हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्या और आज आपके सामने जो एक हॉट करंट टॉपिक लेकर के हम आए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिल का दौरा पड़ा है और ये शयन कक्ष में गिरे, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। कुछ रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं उनके माध्यम से। आपको मालूम ही है, जो भी न्यूज़ आते हैं वो कोई ना कोई बड़े न्यूज़पेपर से ही निकल के आता है। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे जियो पॉलिटिक्स के लिए, चूंकि युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का काफी लंबे समय से। एंड ये बॉडी डबल क्या होता है, बॉडी डबल का मतलब क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है एंड क्या क्या इसका चल रहा है मार्केट में, ये समझते हैं। इसको बड़ी बारीकी से समझते हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं एक्चुअली है क्या। आप अगर कोई भी न्यूज देखोगे, कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर में अभी आ रही है, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में सारे न्यूज पहले आ जाते हैं, फिर वो हिंदी न्यूज़पेपर में भी आने लगते हैं। रशियन व्लादिमीर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सफर्स कार्डियक अरेस्ट, कोलैप्सेस इन बेडरूम। देखिए, कार्डियक अरेस्ट एक अलग होता है, हार्ट अटैक एक अलग चीज होती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है अगर आपको ये जानना हो, क्योंकि आपके हेल्थ से रिलेटेड भी चीजें होती है। कार्डियक अरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, हार्ट अटैक इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपको हम बता देंगे किसी एक सेशन में, अगर चाहिए तुरंत कमेंट करके। क्योंकि देखो, आप देख रहे हो दशहरा में गरबा में लगभग 10 लोगों का हार्ट अटैक से डेथ हुआ है और एक बहुत चिंता का विषय है। तो आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसका उपाय करना भी जरूरी है। ठीक है, अब ये न्यूज को जरा हम थोड़ा फॉलो अप करेंगे तो यहां दिखेगा, पुतिन सफर्ड कार्डियक अरेस्ट एंड कोलैप्स इन हिज बेडरूम ऑन संडे। मिरर मिरर ये यूके की एक न्यूज़पेपर है। रिपोर्टेड डॉक्टर्स हैड टू रिससिकेट, रिससिकेट मतलब होता है फिर से पुनर्जीवित करना। जो आप देखते हो वो ऑक्सीजन मास्क दे करके और थंपिंग करते हैं चेस्ट पे, उसको कहते हैं। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव केयर आईसीयू जो होता है उसको ही कहते हैं। रिपोर्ट क्लेम दैट ऑल मीटिंग्स एंड इवेंट हैव बीन कंडक्टेड बाय प्रेसिडेंट्स डबल। ये यहीं से डबल आपको बॉडी डबल समझना है। बॉडी डबल हम आपको दिखा भी देंगे क्या होता है प्रेसिडेंट के केस में ही, और वहां से आपकी समझ भी हो जाएगी। So doctors performed resuscitation having previously determined the president was in cardiac arrest. The channel was quoted as saying help was provided on time, the heart was started and Putin regained consciousness. वो ठीक हो गया है, consciousness उनका आ गया है। तो चलो भाई देख लेते हैं कि क्या माजरा है, इसको कैसे आप समझ सकते हो। सारे न्यूज़पेपर्स में ऑलमोस्ट सभी चीजें सेम हैं। जो रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, तो लगभग ऑलमोस्ट सब चीजें सेम हैं। और लेकिन यहां पे ध्यान आप दोगे कि ये न्यूज जो है इसको रिफ्यूट मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया किसने। इस न्यूज को रूस ने रिजेक्ट कर दिया है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है या जो भी हुआ। अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स हैड इंडिकेटेड दैट रशियन लीडर कोलैप्स इन हिज बेडरूम। अनवेरिफाइड है इनका, चूंकि ये जो दुनिया की कॉन्स्पिरेसी होती है, एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का भी युद्ध में बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि देखो, रशियन प्रेसिडेंट उसने युद्ध किया था, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कह के स्टार्ट किया था यूक्रेन में वॉर। यूक्रेन में पहले भी उसने वॉर किया है और उसके बाद ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। अब अमेरिका जो है वो इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है और इधर भी वो हथियार लगातार सप्लाई कर रहा है। आपको मालूम है इतने बड़े बजट, कितने बड़े बजट को पास करके पैसे और जो फंडिंग है वो भेजे जाएंगे। लेकिन अब चूंकि ये एरा जो है वो सिर्फ हाथ से और हथियारों से लड़ने वाला नहीं रहा, इसमें इंफॉर्मेशन वार भी होता है, मिस इंफॉर्मेशन वार भी होता है। इंफॉर्मेशन बड़ा खतरनाक चीज होता है। अगर इतने बड़े लीडर की मरने की अचानक खबर आ जाए तो वो एक ऐसा देश है जहां पे डिस्टेबिलाईजेशन जल्दी हो जाएगा, ऐसा लोग मानते हैं, मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट कह सकते हैं। हमारे देश में क्या होता है कि कोई ना कोई जगह ले लेगा उसकी। हमारा डेमोक्रेसी इतना लिबरल है कि इतनी ज्यादा तकलीफें नहीं होगी, किसी एक व्यक्ति को ही रूल करना है तो वो 20। लेकिन उन देशों में चूंकि वही एक, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो सेल्फ रूल है, अपना ही बात मानता है, अपने ही युद्ध इंपोज करता है, सारे रूल नियम बहुत सारे तोड़ मरोड़ के यूज करता है। तो वैसे देशों में ऐसे व्यक्ति का मरना जो इतना टफ हो, इतना स्ट्रांग हो, तो वो तो डिस्टेबिलाईज करेगा ही। फिर दूसरे को तब तक मौका मिल जाएगा, युद्ध हो सकता है खत्म हो जाए। तो ये चीजें अमेरिकन जो है या ब्रिटिश है वो तो चाहते ही हैं। तो अब इसमें सच्चाई क्या है अगर आप इसको देखोगे, तो उन्होंने तो खंडन किया ही है। अब जो रिपोर्ट्स आई थी उसका कहना था कि इसमें बॉडी डबल का इस्तेमाल हो रहा है। बॉडी डबल होता क्या है, इसको अगर आप खुद भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ये आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे इसे सर्च भी कर सकते हो। वैसे हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत बार ये न्यूज आई है कि पुतिन के बॉडी डबल है, मतलब उन्हीं के जैसे सेम कद काठी के व्यक्ति उन्हीं के काम के लिए जाते हैं। ये कब इस्तेमाल किया जाता है, देखो फिल्मों में भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत ज्यादा इसका प्रिवेलेंट था। ऐसा माना जाता है कि जो जर्मनी का चांसलर था उस समय,
हिटलर, उसने अपने काफी बॉडी डबल बना के रखे थे। आपने सुभाष चंद्र बोस का किस्सा सुना होगा, जब वो विजिट करने गए वहां पे, तो उनसे पहले 3-4 व्यक्ति जो आकर के मिले हिटलर के जैसे, एकदम हूबहू हिटलर के जैसे थे, उसी के हाइट के, उसी के मतलब पूरे रूप से समान थे। वो लोग आकर के पहले हाथ मिलाए सुभाष चंद्र बोस से, जिससे सुभाष चंद्र बोस को ये समझ में आ गया कि ये हिटलर नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति पूरे दुनिया को परेशान करके रखा है वो पहले आकर के किसी से हाथ नहीं मिला सकता, ऐसा एटीट्यूड उसका होगा ही नहीं। तो वो भी बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ था उस जमाने में भी होता है, बड़े बड़े नेताओं की जान बचाने के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उन्हीं के जो फेस वाले लोगों को उनके स्थान पे अपॉइंट या कर दिया जाता है या फिर भेज दिया जाता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, कई सारे चेहरे एक तरीके के आपको दिखेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी ये आता रहता है न्यूज में, ये आपको बहुत बारीकी से आपको दिखने को मिल जाएगा। अलग अलग जो चीजें हैं जहाँ पे ये गोला किया गया है, आप इसको भी देख सकते हो क्यों ये बात निकल के आ रही है। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि अचानक हैवक ना क्रिएट हो, अचानक खाली वैक्यूम ना हो जाए, इसलिए इसके इस्तेमाल से काम चला दिया जाता है। जब भी ऐसा संदेह रहता है कि जान पे हमला हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, तो ये कर सकते हैं। पुराने समय में भी होता था, आज भी होता है। फिल्मों में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत डिटेल में होता है फिल्मों में। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको बता देंगे। सो ये एक न्यूज है, देखते हैं फिर इसकी कितनी सच्चाई है। लेकिन किसी भी बड़े लीडर्स के लिए ये अफवाह फैलना बहुत बड़ी बात नहीं है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल और स्टे ट्यून्ड, जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।